हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरली कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। कितने? दो टाइप्स की। दो टाइप्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अनपेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और यहाँ पे होंगे हमारे पास डायमैग्नेटिक, जिसमें क्या होते हैं शेयर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कोई हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारे के सारे क्या है? अनपेयर्ड। अगर मैं इनके साथ एक पेयरिंग और लगा लूँ तो क्या हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक। जब ये अनपेयर्ड होते तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेट, और अगर पेयर में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास दो टाइप के हमारे पास ब्लॉक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जनरली हम एफ ब्लॉक्स को पढ़ रहे हैं लेंथेनाइड्स में। अब देखो, जो एक तो होती है हमारे पास ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन एक तो खुद भी रिवॉल्व करेगा अपने चारों पासे, और एक क्या होगा? ये यहाँ पे भी रिवॉल्व करेगा इसके अराउंड ऑर्बिट की। ठीक है, ये सब होता है। बट जो क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक में, वो सिर्फ अपने अराउंड ही इवॉल्व करता है। क्या करता है? अपने अराउंड ही इवॉल्व करता है। वो ऑर्बिट के अराउंड इवॉल्व नहीं करता। ठीक है। अब बल्कि जो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक तो खुद भी रिवॉल्व करेगा साथ साथ, और साथ साथ क्या होगा? ऑर्बिटल में भी रिवॉल्व करेगा। तो ठीक है। अब जब इनकी खुद की स्पिन की बात आती है, ठीक है, स्पिन एक होता है हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होता है? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसमें क्या होता है? ये सिर्फ अपने ही, मतलब अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और ऑर्बिटल में क्या होगा? जो ये ऑर्बिट में मूव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन इट्स ऑर्बिट ऑल्सो। ठीक है। तो अब जो हम देखें डी ब्लॉक में हमारे पास सिर्फ क्या होगी? डी ब्लॉक की बात करें तो वहां पे सिर्फ हमारे पास होगी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होगी? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और जो एफ ब्लॉक में होता है उसमें दोनों मूवमेंट होगी हमारे पास। एफ ब्लॉक में कौन सी होगी? दोनों होगी, स्पिन भी होगी प्लस ऑर्बिटल भी होगी। स्पिन भी होगी और ऑर्बिटल भी होगी। ठीक है। अब जो हमारे पास स्पिन ओनली मोमेंटम फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, दैट इज यू म्यू एन प्लस टू। ठीक है, एन प्लस टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब स्पिन और ऑर्बिटल दोनों का जो हम मिला के निकालते हैं उसको बोलते हैं यू 4s+1, 4s+1। ठीक है। अब यहाँ पे जो एस है, कैपिटल एस है, वो क्या है हमारे पास? एन एस। क्या है? एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एस क्या होगा यहाँ पे? स्पिन क्वांटम नंबर। एस क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? हाफ। क्या होती है? हाफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? स्पिन, दैट इज ऑर्बिटल मूवमेंट। अब देखो, पता है क्या होता है? जो हम ये जब वो वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं वो सिर्फ दो तीन केसेस के लिए पढ़ते हैं, दैट इज 4f14, 4f0। ठीक है, इन सब के, और 4f7, इन सब केसेस के लिए हम ये पढ़ते हैं। ठीक है। बट इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा वो ये होगा, जो दोनों की रिलेशन बताएगा। किसकी? ऑर्बिटल की भी एंड स्पिन की भी, दोनों की रिलेशन को कौन बताएगा? ये वाला फॉर्मूला, जो कि एफ ब्लॉक में जनरली यूज करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट्स है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, डायमैग्नेटिक में सारे के सारे क्या होंगे? पेयर। अब जो हमारे पास डी ब्लॉक है उसमें सिर्फ क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं हम खुद की एक्सिस पे, तो उसको बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम।
बट जो एफ ब्लॉक है उसमें वो ऑर्बिटल के अराउंड भी घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने खुद के ओन एक्सिस के अराउंड भी घूमते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के हो जाएंगे, स्पिन प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब जो हम यूज करते हैं डी ब्लॉक के लिए उसको बोलते हैं एन एन प्लस टू। बट जो एफ ब्लॉक के लिए मेन फॉर्मूला क्या है, 4s प्लस एल प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे जनरली एल क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हम कुछ रीड करते हैं। ऑल द लैंथेनॉइड्स आयन विद एक्सेप्शन La प्लस 3 Lu प्लस 3 आर पैरामैग्नेटिक। सिर्फ इन सबको छोड़ के बाकी सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों, अब ये कौन होंगे फिर, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कैसे ये डायमैग्नेटिक और बाकी पैरामैग्नेटिक कैसे। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई, तभी दिल हो गया अरे तुम पर यूं फिदा। कुछ ऐसे थे हमारे पास। जो इनका नंबर था 57 से शुरू था, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। एक रह गया बीच में, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, रुदाई तभी दिल हो गया अरे तुम पर यूं। ठीक है, 70। ठीक है, अब आपको समझ आया। अब देखो इसकी जो हमारे पास वो होती थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होती थी। लास्ट लेक्चर मैंने आपको सब कुछ ही बता रखा है डिटेलिंग में, आप मेरी प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं अच्छे से क्लियरेंस के लिए। 4 xenon, 4f0, 5d1 एंड 6s2। ठीक है, 5d near 0, 4f2, 6s2, 4f3, 6s2। जीनोन क्या आएगा, कॉमन आएगा। एक मिनट, यहाँ पे 7, 5d 1, 6s2, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 5 हो गया, 6, 7, ठीक रहेगा। ये हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इन्होंने क्या कहा है, लेंथेनाइट प्लस 3, लेंथेनाइट प्लस 3 मतलब तीनों के तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेकेंट। तो जीनोन, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ठीक है, जीनोन फुली फिल्ड है। ठीक है, क्योंकि सारे वेकेंट है। अब आता है हमारे पास Lu प्लस 3, Lu प्लस 3, ये वाली देखिए प्लस 3 में देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फुली, ये तीन रिमूव हो जाएंगे। जीनोन क्या हो जाएगा, 4f14, ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Ce प्लस 4 में ये भी सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, जीनोन 4f0। और यूट्रिबियम दैट इज प्लस 2, यूट्रिबियम प्लस 2, यूट्रिबियम प्लस 2 is also the, where is ytterbium, ytterbium यहाँ पे ytterbium आएगा क्योंकि यहाँ पे पी आर लिख चुके हैं। हाँ, अब ठीक है, दैट इज नाउ द करेक्ट
यटरबियम। अब यटरबियम की इन्होंने बोल लिया है यटरबियम +2, यटरबियम के अगर +2 रिमूव कर दो तो क्या आ जाएगा, ज़ीनोन 4F14। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि 4 है वो क्या है, डायमैग्नेटिक, बाकी सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक। अगर ये थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हो जाए तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, आप भी इसको थोड़ा और अच्छे से ट्राई करें। ओके, because they contain unpaired electrons, the ions La+3 Lu+3 क्या ये, इनके पास या तो 4f0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 4f इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, the magnetic property of the lanthanide are different from those of the transition element, इनकी डिफरेंट होगी। अब देखो दो टाइप के मोशन मैंने बता दी, स्पिन मूवमेंट और ऑर्बिटल मूवमेंट। स्पिन मूवमेंट जो कि इसके खुद के न्यूक्लियस के अराउंड अपनी खुद की एक्सिस पे घूमेगा, ऑर्बिट मतलब ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेगा। In this case of transition d block, the magnetic moment mainly correspond to the spin only magnetic moment. This is due to the fact that d orbitals are not well shielded from the, देखो इसमें क्या बोला है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है सिर्फ कौन सी स्पिन है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है, और इसी वजह से जो डीप ऑर्बिटल्स हैं वो शील्डेड नहीं हो पाते इन्वॉल्वमेंट से, टेक पार्ट इन दी बॉन्ड, और बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर लेते हैं और लिगेंड के साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं। एज अ रिजल्ट डी ब्लॉक d electron of the metal interacts strongly with the ligands surrounding the metal ion. Due to the electron field of the ligand, orbital motion क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है d ब्लॉक में। तो इनका फॉर्मूला क्या बन जाता है ये। और यहाँ की जो 4f इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, वेल शील्डेड होते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, और वो लिगेंड के साथ पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। ठीक है, लिगेंड के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, और उनका फॉर्मूला ये बन जाएगा। और ऐसे यहाँ पे क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, और एल क्या, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब जो ये वाले केस है La+3 Zd+3 Lu+3, इसमें क्या होगा, जो स्पिन होगा हमारे पास नो एल क्या होगा, 0 हो जाएगा। एल की मोमेंटम क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया फर्स्ट केस में, दैट इज ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ इन सब के इसमें बताया। कौन कौन से तीन मेटल है, La+3 Zd+3 और Lu+3। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे निकालते हैं हम, जनरली हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो ये वाला केस है और ये वाला केस है, इसमें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 0, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। देखिए मैं कैसे कह रही हूँ, हमारे पास जो ये सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ना यूज करते हुए हमारे सिलेबस में बस ये 3 ही है कि La+3 जिसकी है F0, ठीक है, और हमारे पास है गैडोलिनियम+3 जिसकी F7, और ल्यूटेटियम+3 जिसकी है हमारे पास F40। अब देखो इसके पास तो क्या है, सारे के सारे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है, 0 है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला पुट भी करें, ये वाला फॉर्मूला अगर हम पुट भी करेंगे तो एस क्या होता है हमारे पास, NS। अगर एन ही यहाँ पे 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ऑल ओवर क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास सिर्फ एक यही बचेगा। ठीक है, गैडोलिनियम+3, इसमें क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है, कितने हैं, 7। तो अब वैल्यू पुट करूँ, एस क्या होता है हमारे पास, NS क्या होगा, NS, जिसमें एन की वैल्यू कितनी है, 7, और एस की वैल्यू कितनी है, हाफ। टू से 2 कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, और यहाँ पे होगा 3.5 + 1 दैट इज 4.5। इसको करोगे कैलकुलेशन ऑल ओवर, ये हमारे पास निकलेगा 7.9, क्या निकलेगा, 7.9 भी, ये तो नहीं आएगा, 7.9 भी है। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में सिर्फ आपको इतना ही स्टडी करना है। ठीक है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ये जनरली क्या करेंगी, सबसे पहले थोड़ा इंक्रीज होगी एन डी तक, फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी यूरोप में, फिर इंक्रीज होगी डी वाई तक, और फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज एंड देन फिर डिक्रीज। ओके, तो ये हमारे पास था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, आप सबको अच्छी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।